जैसे हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसमें नए लड़के खेल रहे हैं, एक मैच हो रहा है, एक लड़का इन हो रहा है, दूसरा आउट हो रहा है, फिर नया एक लड़का शामिल हो रहा है, फिर किसी का डेब्यू हो रहा है। जब हम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, अब हम देखते हैं कि अब जब भी कोई ऐसा इवेंट या बड़ी सीरीज आती है तो हम नए लड़कों को खिलाते हुए ज़रा सोचते हैं कि होता है कि नहीं ये नया लड़का है, पता नहीं परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, पुराने लड़कों के साथ चले जाते हैं। तो आपको डर खौफ नहीं हुआ कि यार ये नया लड़का, मैं कैप्टन हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, नहीं खेला तो मेरा क्या होगा? देखिए, अगर आप उस टीम की बात करती हैं तो वो जब हमारी 2017 जब मैं पहली बार कैप्टन बना और मिकी आर्थर क्योंकि पहले हमारे कोच थे, तो हमारा जो पहला असाइनमेंट था ना वही बहुत तगड़ा था। वो इसी वजह से तगड़ा था कि हमारी वेस्ट इंडीज से सीरीज थी वेस्ट इंडीज के अंदर, और वो क्वालिफिकेशन थी हमारी 2019 के वर्ल्ड कप की, क्योंकि हम 9वें नंबर पे थे और वेस्ट इंडीज 8वें नंबर पे था। तो उस सीरीज में डिसाइडेड था कि यार ये सीरीज जीतेगा तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2019 के लिए क्वालिफाई करेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर हमको क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ेंगे जाके जिम्बाब्वे में। तो आई थिंक वही पहली सीरीज थी। और अगर आप उस सीरीज में भी देखें तो उसमें भी काफी यंग लड़के खेले, जैसे शादाब खान का डेब्यू हुआ उस सीरीज के अंदर, और उसमें फखर जमान भी जो है उस सीरीज उसके अंदर मौजूद थे, रोमान रईस वहां पर मौजूद थे। तो वो यंग लड़के थे। तो हमारी जो और सबसे अच्छी जो चीज़ थी तो मेरी और जो मिकी आर्थर की अंडरस्टैंडिंग थी ना वो बहुत अच्छी थी। तो मैंने जितने अरसे कप्तानी करी, आई थिंक उनका जो रोल था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने जितने अरसे क्रिकेट खेली मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी गट फीलिंग है, और भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे अच्छे कोचेज आए होंगे, लेकिन मिकी आर्थर उस एरा में जो उन्होंने कोचिंग की, जिनका मेरे साथ टाइम अच्छा गुजरा, आई थिंक वो बहुत अच्छे कोच रहे, उनकी मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। और हम जो भी डिसीजन लेते थे यंग लड़के खिलाए, क्योंकि कुछ ऐसे लड़के थे जो हमारे सीनियर लड़के थे, प्रोमिनेंट लड़के थे, जिनको बाहर बिठाना बहुत मुश्किल डिसीजन था, लेकिन हमने एक पेज पर आकर वो डिसीजन लिया और वो डिसीजन जो है पे ऑफ हुए, और वो लड़के आज पाकिस्तान की बैकबोन है। तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर आप किसी भी प्लेयर को निकाल रहे हैं या खिला रहे हैं तो आपकी सोच जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए कि आप उसको किस सोच की वजह से हटा रहे हैं और किस सोच की वजह से खिला रहे हैं। तो हमारी जो भी सोच थी, थिंकिंग थी, वो पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए थी। और जो भी लड़का खेला उस वक्त, फखर जमान खेले, जिस तरीके से उन्होंने अपना इम्पैक्ट डाला चैंपियन ट्रॉफी के पहले मैच में, आज वो पाकिस्तान के सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जैसे सरफराज आपने बात की ना कि कोचेस आपके पूरे करियर में मिकी आर्थर का एक बहुत अहम किरदार रहा है। कोचेस का किरदार किस हद तक अहम होता है? अगर आपने किसी एज अ टीम अगर हम देखें, कोई भी टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट आता है, उससे पहले प्लेयर्स को तैयार करना एक तो ये चैलेंज होता है, उसके बाद उनको मोटिवेट करना कि अच्छा चलो एक मैच हम हार गए, या अच्छा हम हमेशा यही करते हैं पॉइंट्स ऊपर नीचे, तो चलो एक हो गया कोई बात नहीं। तो कोचेस का कितना अहम किरदार होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कैप्टन और कोच जो है ना वो एक पेज पे ना, तो आपकी बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि वो जो टाइम था उस वक्त हमारे पास यंग टीम थी। जब हम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो उस वक्त हमारी सिलेक्शन कमेटी थी, इंजमाम उल हक साहब जो हैं वो चीफ सिलेक्टर थे, तौसीफ अहमद साहब थे, उसके अलावा अपना वसीम हैदर साहब थे और वजातुल्लाह वास्ती थे। तो मिकी आर्थर का एक बड़ा अच्छा था, जब हम 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जीते तो हमने एक पूल ऑफ प्लेयर जो है वो बना लिया था तकरीबन कोई 6 महीने के बाद, और हमारा टारगेट जो है वो 2019 का जो वर्ल्ड कप था वो ये था। तो पूल ऑफ प्लेयर्स में हमारे यही प्लेयर थे, जिसमें 2 सीनियर प्लेयर थे, हफीज भाई और शुएब भाई थे, और बाकी सारे यंग प्लेयर थे। तो हमारे जो 10-12 प्लेयर थे ना, अगर आप हमारी टीम देखें, जो 17 से लेकर 19 तक 12 से 13 प्लेयर वही थे जो कि मुसलसल वनडे क्रिकेट खेलते चले आ रहे थे, और वही लड़के फिर 2019 में टीम का हिस्सा भी रहे। सिर्फ उसमें एक आध चेंज आया, हसनैन 2019 की PSL में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि हम उस वक्त हमने एक ये चीज़ की थी जो हमारी मैनेजमेंट थी और सिलेक्शन कमेटी ने, कि हम हर PSL में एक ऐसा लड़का लेंगे जो कि बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर होगा, जो कि जूनियर होगा। जैसे 2018 की जब PSL हुई तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उसके बाद पाकिस्तान टीम के अंदर आए। फिर 2019 की जब PSL हुई तो उसमें मोहम्मद हसनैन जो है, तो हमने वो बना लिया था कि PSL में कोई भी ऐसा बच्चा जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर होगा उसको हम टीम के साथ इसमें शामिल करेंगे। तो अगर 2019 की 17 से लेकर जनवरी तक अगर आप देखें तो वहाब रियाज और एक मोहम्मद हसनैन एक ऐसे प्लेयर थे जो कि थोड़ा सा टीम से आउट थे, लेकिन वो सर्किल का हिस्सा थे। तो कोच का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कोच जो है ना एक फादर फिगर का रोल अदा करता है। आई थिंक मिकी आर्थर का जो रोल था एज अ कोच वो लड़कों के साथ बहुत अच्छा था। जो भी हमारी मैनेजमेंट थी इस वक्त, उन्होंने लड़कों को बहुत ज़्यादा बैक किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज ये लड़के जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं। और मुझे बहुत वो कॉन्फिडेंस देते थे, वो ये कहते थे कि आप ग्राउंड के अंदर की चीज़ें देखो, ग्राउंड की बाहर की चीज़ें मैं संभाल लूंगा, जो भी मीडिया की चीज़ें हैं, सिलेक्शन की चीज़ें हैं, हमें क्या चीज़ें चाहिए। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ कोच और कैप्टन का जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।